अबव इट ऑल, यानी सबसे ऊपर। ये टेक्निक आपको आपकी मामूल की ज़िंदगी में क्या फ़ायदे देगी, इसके क्या बेनिफिट होंगे। लेकिन ये टेक्निक अप्लाई करने से पहले अगर आपकी NLP के बारे में नो हाउ नहीं है तो फिर 2 वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो 5 सेंसेस और उसके हाउ डज़ NLP वर्क, ये 2 देख लेंगे तो फिर ये टेक्निक आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर किसके लिए, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और फिर ग्रीफ, और फिर पैनिक अटैक, और फिर PTSD, और फिर एहसास कमतरी, सदमा और गम, और फिर बैड फीलिंग्स। यहाँ ग्रीफ के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं इसके ऊपर NLP के ऊपर बात कर रहा था और उनके ऑडिटोरियम में सारे डॉक्टर बैठे हुए थे। देयर वर 58 डॉक्टर्स। जब यहाँ पे पहुँचा तो मैंने उन्हें सवाल किया कि एक आदमी ग्रीफ में है, तो आप कहते हैं कि जी इसका सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया, व्हाट एवर यू बिलीव, मुझे बताइएगा कि आप कितनी देर देंगे उसको, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कोई है उसकी लिमिट? कोई उसका स्पेसिफिक जवाब ना आया। मैंने कहा जी मैं अपनी अगर ग्रैंड मदर की बात करूं तो उन्होंने 45 ईयर, मेरी नानी ने 45 ईयर ग्रीफ में गुजारे थे। उनका बाई डेथ हो गई और 45 ईयर शी रिमेन्ड इन ग्रीफ। मैंने कहा जी मैं आपको 2 सेशन में कर देता हूँ। डॉक्टर साहब ये बात कहने की देर थी, वो तो तप गए सारे। कभी ये बंदा कह रहा है कि जी मैं 2 सेशन में कर देता हूँ, ये कैसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता। खैर उनका जनरल सेक्रेटरी खड़ा हो, कहते यार बात तो सुन लें। मैंने उन्हीं में से 3 डॉक्टर को स्टेज पे बुलाया और फिर उसके लिए मैंने टेक्निक अप्लाई की। मैंने कहा जी आप तीनों उन सबको जवाब दे दे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वहाँ से ये मुझे याद आ गया, सदमा और गम, वो मुझे आज तक नहीं भूला। और फिर उन्होंने माना कि हाँ हो सकता है, और उसके बाद उन डॉक्टर्स ने मेरे पास बहुत सारे लोग भी रेफ़र किए उनमें से उन्होंने। और ये बात है कोई आज से कोई 13-14 साल पहले के। सो ये टेक्निक मतलब कि इन कामों के लिए आ सकती है। एक सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम की लिस्ट तो वही है, टेक्निकें बदल रही हैं, तो इसका मतलब है आपके पास चॉइस होनी चाहिए। किसी क्लाइंट को कोई करेगी, किसी क्लाइंट को कोई अपील करेगी, उसके मुताबिक चूज़ करना आपका काम है, कहाँ पे वो कन्विंस होता है। लेकिन आपका आउटकम या आपकी गोल एक ही है कि मैंने चेंज लेके आनी है। सो अबव इट ऑल, ये कैसे कर रही है टेक्निक? चूज़ ए बॉदरिंग इवेंट, सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन, then replay the movie of it. Then imagine you are a big giant, एक बहुत बड़े जिन्न हो गए हैं, अपने को बड़ा कर लिया है और वो जो आप छोटे रह गए हैं। Then rerun the movie 10 times and return back in actual self and test. क्या मिला आइडिया? आप इसको वजाहत कर सकेगा? अगर हम इस तरह करते हैं, अगर मैं आपको टेक्निकली पूछूं, ख़ास तौर पे आप 2 के अलावा, क्या इस तरह करने से क्या होगा माइंड में, कौन सी चीज़ चेंज होगी? जी जाफरी साहब। ये जो है ये तो हम हर रोज़ ही हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही, इसलिए हमने उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा किया हुआ होता है कि हमारी ज़ात पे ही छा जाती है। अच्छा नहीं, मेरा टेक्निकल सवाल है कि क्या चेंज होगा अगर हम अपने आप को बड़ा देखते हैं या छोटे, क्या चेंज होगा? सब मोडेलिटीज़ चेंज होगी। मैं जवाब दे देता हूँ, सब मोडेलिटीज़ चेंज होंगी, हमारी पिक्चर्स चेंज होंगी, ठीक है ना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे जवाब। मैं जवाब दे रहा था। अच्छा चले ठीक है। अच्छा क्या आप में से कोई चाहेगा कि कोई इसके ऊपर थोड़ी सी हो जाए? तो एनीबॉडी, आप आए। अपना क्या नाम है? उसामा। हाँ कम यार, अब तो मैं अपनी मर्ज़ी से बुलाऊंगा सबको। देखें एक अच्छा मौका है, बल्कि आप तो एक सिचुएशन में से गुजर भी रहे हैं। हाँ गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। गुजर गया। इज देयर एनी अदर सिचुएशन
या लॉट। कोई देर आर लॉट, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अच्छा, अब आपने ये करना है कि एक सिचुएशन चूज़ कर लीजिएगा और मैं आपको तरीक़ाकार समझा देता हूँ। 2 सूरतों में इसको किया जा सकता है। यहाँ कहा कि अबव इट ऑल, यानी अपने आप को, अगर वो सामने स्क्रीन है और आप अपने आप को इतना बड़ा कर लेते हैं तो वो छोटी नज़र आएगी। ठीक है, ठीक है। या दूसरी सिचुएशन है कि अगर आप कहते हैं जी मैं तो अपने आप को जिन्न नहीं बना सकता, ऐसा सवाल भी हो सकता है, फिर आप उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इस बॉदरिंग सिचुएशन को अगर शेयर करने वाली है तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं शेयर करने वाली फिर भी ओके है, लेकिन अगर करते हैं तो इट विल हेल्पफुल फॉर द अदर पीपल। मेरी मदर की डेथ है, ठीक है। कितनी देर हो गई है इसको? 4 साल 2016 में हुई थी डेथ। 2000। तो क्या इस वक्त भी अभी आपको बॉदर कर रही है? जी बिल्कुल। ठीक है। इसके लिए हमारे पास चॉइसेस बहुत हैं, यही टेक्निक नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चॉइसेस हैं। अच्छा, अब आप अपनी मदर वाली बात ले लीजिएगा जी। अब आप उस सिचुएशन को देख रहे हैं वाज़ेह तौर पर और उस जगह पे हैं, वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, और वही कुछ महसूस कर रहे हैं जो महसूस किया था। और जब भी आप इस अंदाज में सोचते हैं यू आर फीलिंग बैड, अब आप इस सिचुएशन को इस तरह कीजिएगा कि जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं, डिसोसिएटेड है, और ख़ुद को बड़ा कर लीजिए। और आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया हूँ, और इस सारे इवेंट को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं। और जब आप इसको देखते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आपको धुंधला, दूर, छोटा नज़र आ रहा है। रीड ऑन दिस मूवी नंबर ऑफ टाइम, 2, 3, 4, 5 मरतबा, एंड व्हेन यू फील रिलैक्स्ड तो फिर आप आंखें खोलेंगे। नंबर ऑफ टाइम। जी। कैसा लगा ये सोचते हुए? बेहतर फील हुआ। बेहतर फील हुआ। अगर आप उस सिचुएशन को, क्या टाइम हुआ आपके घड़ी पर, मिनटों सेकंड तक बताइएगा मुझे। तकरीबन 12:34 और कोई 40 सेकंड्स। आपके पास किसी स्टेट ब्रेक करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए। अच्छा, अगर आप उस सिचुएशन को दोबारा सोचते हैं तो हाउ डू यू फील राइट नाउ? बैड सिचुएशन को, हाँ, कैसा लगता है? इज देयर एनी चेंज? यस अ लॉट। देयर इज अ चेंज। यस। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर हिम? एवरीथिंग इज क्लियर? अभी क्या आपको वो जैसे मैंने बताया था धुंध कैसे नजर आ रही है आपको सिचुएशन? नहीं, अब वो इंटेंसिटी नहीं है उसकी। द सेम इमेजेस, माई मदर लाइंग डाउन, द इंटेंसिटी इज नॉट द सेम। इमोशंस चेंज हो रहे हैं। ब्लर नहीं हुआ जैसे कह रहे थे? ब्लर उस वक्त हुआ था जब मैं ऊपर था ऑब्वियसली, क्योंकि वो नीचे था बहुत ज़्यादा। Yeah, I've just played the same film, but now it's pretty much different. My emotions, my overall, you know, psychological, I think positioning. यही था कि वो पिक्चर की क्लैरिटी विजुअली उतनी हो, इमोशंस फर्क हो। देखिएगा, हर टेक्निक का पर्पज़ एक ही है, और वो ये पर्पज़ है कि आप उसके इमोशन को चेंज करें। देखिएगा, हमें इमोशन तंग कर रहे होते हैं, पिक्चर्स नहीं तंग कर रही, पिक्चर से एसोसिएटेड हैं। जैसे शुरू में मैंने बताया, जो द 5 सेंसेस वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि आप पिक्चर्स को अगर कलरफुल बनाते हैं तो आपको इमोशन बढ़ जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट है तो कम हो जाते हैं। तो इस सारी ट्रेनिंग का असल पर्पस ये है कि जहाँ पे बैड इमोशन हो उनको हम ख़त्म करें, और अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम प्लेजेंट इमोशन को अपने पास ऐड करें।
तो बेसिक पर्पस यही है, हर टेक्निक का पर्पस एक ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।